ओम तत् सत्य। अब तक हमने पहले अध्याय के 39वें श्लोक तक वर्णन किया। अब आज हम 40वें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। 39वें श्लोक तक 39वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि जब हम युद्ध करेंगे तो युद्ध करने से जो हमारे कुल का नाश हो। अब कुल के नाश से दोष क्या क्या आएंगे। अब आप अगर अपने परंपरा को देखिए, कुल की परंपरा को, और कुल का नाश जब होता है तो हमारे परिवारों में क्या क्या खराब चीजें आती हैं, क्या क्या होने वाली होती हैं। अब यहाँ अर्जुन उसका वर्णन करेगा। 5 श्लोक तक वर्णन चलेगा कि कुल का नाश होने पर क्या क्या चीजें हमारे परिवार में हमको बिगाड़ेंगी और उसका क्या क्या हमको नुकसान होगा। यहाँ से वो इस बात को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का 40वां श्लोक है। कुल का क्षय होने पर, मतलब कुल का नाश होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। क्या है, देखिए आप इस बात को समझें कि कुल धर्म क्या है। प्रत्येक परिवार में आप देखेंगे कुछ नियम होते हैं, कुछ पूजाएं होती हैं, कुछ अलग अलग प्रकार का सबका अपना अपना एक सिस्टम होता है। लेकिन जब कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। देखिए अभी भी कई जगह आप देखेंगे कि जहाँ फिर जात गड़ूले उतरते हैं, है ना। आप कितने मॉडर्न हो गए, आप विदेश में जाके बस गए, तो भी अपनी उस कुल परंपरा को, कुल देवी के यहाँ या जो आपका एक सिस्टम है उसको आप फॉलो करते हैं। लेकिन जब कुल का धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो जो परंपराएं हैं आपकी, वो परंपराएं आपके घर से नष्ट होने लगेंगी और परिवार उसमें नुकसान होने लगेगा। परिवार, शास्त्र और शस्त्र ये दोनों ही जो है व्यवहार में आते हैं। शास्त्र का मतलब कुल में जो शास्त्र है वो व्यवहार में आता है, और शस्त्र मतलब वो विद्याएं जो है वो आपके उसमें व्यवहार में आती हैं। लेकिन जब कुल का धर्म का नाश हो जाएगा तो कुल धर्म नाश होने से जो आपकी परंपराएं हैं वो समाप्त हो जाएगी, और जो घर का मैनेजमेंट है, आपका जो सिस्टम है, वो मैनेजमेंट व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो फिर कोई बच्चा आपकी बात को नहीं मानेगा, धीरे धीरे वो आपकी नेगेटिविटी उसमें बढ़ती जाएगी। क्यों हम कुल परंपरा को फॉलो करते हैं और क्यों हमें करना चाहिए। आप अपने प्रत्येक बच्चों को कितना भी मॉडर्न बनाइए, कितना भी इंटेलिजेंट बनाइए, हर क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन अपनी कुल परंपराओं का भी उसे ज्ञान कराइए। क्योंकि यदि आप अपनी कुल परंपराओं का ज्ञान नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो आपका मान सम्मान, परिवार में जो रेस्पेक्ट, वो जो मेहमान का जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो सब बदल जाएगा। इसलिए कुल परंपराओं का ध्यान हमें निश्चित तौर से रखना है। तो गीता हमको ये सिखाती है कि भले हम कितने ही बड़े बन जाएं, कितने ही मॉडर्न बन जाएं, लेकिन जो हमारी कुल परंपरा है वो आप अपने बच्चों में जरूर डालिए। क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे तो वही कुल परंपरा टूटने के बाद आपको ही अपने परिवार में रोज कुछ न कुछ दुख लेना पड़े। ठीक है, तो आज इस चैप्टर हमने सीखा कि हमें अपनी कुल परंपराओं का ध्यान रखते हुए अपनी नई जनरेशन को, नई पीढ़ियों को उसको समझाना है और उसको बताना है। ओम तत्सत। अगला चैप्टर फिर हम लेंगे।